22 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और इसके साथ ही पूरा हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर है तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था राम मंदिर के निर्माण का, 14 जनवरी 1992। वो तस्वीर जिसने ली थी वो शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, महेंद्र त्रिपाठी जी। सिर्फ वही एक तस्वीर नहीं है, महेंद्र जी के पास तस्वीरों का एक संकलन है जिसमें 1984 से लेकर 1992 तक की तस्वीरें हैं। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और हर तस्वीर की अपनी एक कहानी है। वो कहानी मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो कहानी बताएंगे महेंद्र जी। महेंद्र जी, सबसे पहले आप वो वाली तस्वीर दिखा दीजिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि यही वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था। और बताइए इस तस्वीर के बारे में। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के दर्शकों का जो है राम की पैड़ी से जय श्री राम बोलता हूं और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि 32 वर्ष बाद आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, क्योंकि यह तस्वीर हमने जो है 14 जनवरी 1992 को रामलला के दरबार में ही खींची थी और उस समय रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था जी। तो नरेंद्र मोदी जी का उस समय कोई बड़ा नाम नहीं था, तो वो उस समय आए हुए थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। अच्छा। तो वो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और रामलला का जब दर्शन कर रहे थे तो मैं वहीं पे रहता था। मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था। अच्छा। और पत्र पत्रिकाओं के लिए जो है प्रेस फोटोग्राफी भी करता था। इसलिए मुझे एकलौता पास भी मिलता था, मेरे अलावा किसी का कैमरा मीडिया का अंदर एंट्री नहीं मारता था। तो जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वहाँ पे मैं अपने कैमरे में कैद करता था। यही वजह थी कि जब मोदी जी आए और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आए तो हम उनके पीछे पीछे तस्वीरें खींचते रहे। बहुत देर तक मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ ज्यादा ही भावुक दिख रहे थे और जो है वो रामलला के जिसे लग रहा कोई वार्ता उनकी हो रही हो। तो मैं उनके तरफ भी देखने लगा कि सब लोग दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, ये रुके हुए हैं। तो मेरे मन में कुछ आया कि इनसे कुछ सवाल करें कि क्या बातें आपकी रामलला से हो रही हैं। किया आपने सवाल? फिर मैंने सवाल कर ही लिया। मैंने पूछा कि रामलला जी से आप बहुत देर तक टकटकी लगाए देख रहे थे, मतलब कुछ खास आपने कुछ बातें की है या कोई संकल्प लिया है? तो हम मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये आपको नहीं बताऊंगा। फिर हमने कहा कि ना बताइए। फिर बाहर आए तो फिर हमने और तस्वीर उनकी खींची, हाथ में प्रसाद लिए हुए हैं, डिब्बे पे खड़े हैं। हमने फिर इनसे पूछ लिया, अच्छा ये बताइए कि दोबारा आप कब आएंगे? तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। तब भी मैं सोचने लगा कि अभी तो मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई न्यायालय का फैसला भी नहीं आया और ये कैसे कह सक रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। तो ये मुझे लगा कि इन्होंने कोई संकल्प रामलला जी से लिया है, तभी ऐसा वो बोल रहे हैं। अब अजब गजब संजोग था कि वो उसके बाद 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। लोगों ने मुझसे कहा करे आपने जिसकी तस्वीर खींची वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, उनसे मिलिए। मैंने सोचा कि ठीक है, कभी मिलने जाऊंगा। और जब प्रधानमंत्री बने तो लोगों ने, हमारे जितने भी मित्र थे, सबने दबाव आ रहा है कि अरे वो तो प्रधानमंत्री बन गए, आपने जिसकी तस्वीर खींची। तो फिर ये आई गई बात हो गई और हम एक पत्र भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ लिखे कि हम मुलाकात करना चाहते हैं। तो उसी बीच ये तारीख तय हो गई कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं और राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तब ये सवाल उठने लगा कि सारी मीडिया में कि आज तक मोदी जी अयोध्या क्यों नहीं आए, इतने वर्ष बीत गए। तो मैं देख रहा था कोई जवाब नहीं किसी को जा रहा था। तो हमने ये तस्वीर वायरल की, फिर तमाम न्यूज चैनलों पर ये दिखाई गई। तो फिर ये हमने ही बताया कि इन्होंने संकल्प ले रखा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं ये कल्याण सिंह जी की है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। कब की तस्वीर है ये भी राम भक्त मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी। और कल्याण छोड़ने की बात की है क्या? सत्ता जैसे उन्होंने छोड़ा है 6 दिसंबर 92 को जब घटना घट गई, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली कि ये ढांचा हमने ही गिराया है, किसी कारसेवकों को परेशान न किया जाए, उन पर मुकदमा न चलाया जाए। दिगंबर अखाड़े के उस समय के जो श्री महंत थे, राम मंदिर आंदोलन के महानायक परमहंस रामचंद्र दास जी से आए थे, उनसे आशीर्वाद लिए थे। तो वहीं मैं खड़ा था तो मुझसे भी उनसे बातचीत हुई थी। तो ये एक यादगार चित्र उनके साथ हो गया था, तो वो उस समय का मैंने रखा है। एक और तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसमें आप हैं और अशोक सिंघल जी हैं क्या ये? हाँ। जी जी जी, ये भी जो है चित्र जो है 1992 का ही है। अभी सिंधु प्रसद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी मुझे तिलक लगा के सम्मानित कर रहे हैं, इस वजह से
कि जब जब समतलीकरण वहाँ होता था, खुदाई होती थी, तो जब भी जो मूर्तियां निकलती थी मैं उसकी तस्वीरें खींच करके अपने कैमरे में कैद कर लेता था। तो उस समय मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, तो उसमें सबूत की आवश्यकता पड़ गई। तब हमसे कहा गया कि नहीं, आप जितनी तस्वीरें खींचे हैं सब दे दीजिए, न्यायालय में दाखिल हो जाएंगी और हो सकता है इसी के आधार पर राम मंदिर का फैसला आया। ठीक है। तो ऐसे ही हमने तस्वीरें जो है सारी दी और अशोक सिंघल जी ने चंपत जी को दी, जो इस समय ट्रस्ट के महामंत्री हैं, और वो दाखिल कराई गई। और बाद में फैसला आया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये राम मंदिर है, क्योंकि मुसलमान अपनी जिद पे अड़े थे कि ये बाबरी मस्जिद है, लेकिन बाबरी मस्जिद का कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो राम मंदिर का प्रमाण मेरे ही फोटो आपकी तमाम तस्वीरें भी उसका प्रमाण बनी। हाँ, ठीक है। ये हम उमा भारती जी को देख पा रहे हैं। ये जब रथ यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान की तस्वीर है, जब कार सेवक यहाँ आए थे। नहीं, ये कार सेवकों का जब गोली कांड चल रहा था तो उस समय वो भेष बदल के आई थी। अच्छा। कि उन्होंने अपना सर छिला लिया था। अच्छा। इससे कोई पहचान न पावे। तो वो उसी आंदोलन में मुंडन करवाया था कि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। तमाम नेताओं पर निगरानी हो रही थी कि कोई अयोध्या न आवे, क्योंकि मुलायम सिंह ने उस समय डायलॉग दिया था कि परिंदा भी अयोध्या पर नहीं मार पाएगा। तो इस वजह से तमाम कार सेवक जो है इकट्ठा लाखों की हो गए थे। और ये कैसी तस्वीर है? ये राजमाता सिंधिया की है और विनय कटियार हैं और साध्वी रितंबरा हैं। ये भी उसी मतलब 90 के आसपास की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब सत्याग्रह वगैरह चल रहा था तो राजमाता सिंधिया भी बड़े आंदोलन राम मंदिर के लिए हर समय आती थी और कारसेवकों को संबोधित करती थी, उनका उत्साह बढ़ाती थी। अब विनय कटियार दी भी उस समय बजरंग दल के संयोजक अध्यक्ष थे, तो वो सब इकट्ठा रहते थे, रितंबरा जी। तो एक माहौल पूरा बनता था। इस पूरी एल्बम के 3 हिस्से हैं, मतलब मैं इनको 3 हिस्सों में बांटता हूं। एक जो आपने प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर देखी कि जब वो संकल्प ले रहे थे, दूसरा तमाम साक्ष्य जो तस्वीरों के जरिए इन्होंने इकट्ठा किए हैं महेंद्र जी ने, वो है, और तीसरा है जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। हम चलेंगे वहां तक, चलेंगे उस यात्रा तक। हाँ, इस तस्वीर के बारे में बताइए महेंद्र जी। ये मतलब 91 की ये तस्वीर है, जब आडवाणी जी अयोध्या आए थे। विवादित ढांचे को गिराए जाने से पहले की है, और वो रामलला का अंतर दर्शन किए तो उन्होंने परिक्रमा उस समय की थी रामलला की। तो उस परिसर में जब परिक्रमा कर रहे थे तो मैंने मतलब उनकी तस्वीर खींची थी, और तमाम उस समय के जो बीजेपी के नेता थे वो सब थे उसमें तस्वीरों में है। और मैं भी कैमरा लिए खड़ा हूं, क्योंकि वो मेरी तस्वीर किसी अन्य पत्रकार ने खींची थी, मुझे दी थी, तो हमने एक यादगार के रूप में इसे रख लिया था। ये रामलला की तब की तस्वीर है क्या, जब वो विवादित ढांचे के अंदर मौजूद थे? जी, ये रामलला की जो है पहले जो यहाँ विराजमान थे टेंट में और ढांचे के अंदर उस समय की ये तस्वीर है। अच्छा। जो कि पहले ये इसी दिसंबर 1992 से पहले की तस्वीर है। कि जब ढांचा नहीं गिरा हुआ था तब इसी गुम्बद के अंदर ही जब विराजमान थे। हाँ। उस समय की ये सिंहासन है रामलला का। बहुत खास ये तस्वीर है, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये विवादित ढांचे के गिरने से पहले की तस्वीर है। इसके बाद जब वो ढांचा गिरा तो रामलला टेंट में रहे काफी समय तक। उसके बाद उनका एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और अब वो दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको आप देख पाएंगे अब जब अयोध्या आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए।